Good afternoon, BBA 5th semester students, 5th sem students। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम रिवाइज करेंगे। प्लांट लोकेशन डिसीजन, प्लांट लोकेशन डिसीजन। इसके अंदर सबसे पहले प्लांट लोकेशन डिसीजन के अंदर ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन, तो सेवरल फैक्टर्स होते हैं जिनका कंसिडरेशन किया जाना आवश्यक होता है जब भी प्लांट के लिए साइट, प्लांट की जो लोकेशन है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो इन फैक्टर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स में बांटा गया है। फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइमरी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ये हम समझते हैं। बोथ द फैक्टर्स, जो दोनों तरह के फैक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स जो हैं, ये बिजनेस को लॉन्ग रन में इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंसेस बिजनेस इन लॉन्ग रन, दोनों फैक्टर। इसलिए इन फैक्टर्स का प्रॉपर कंसिडरेशन करना आवश्यक है जब भी प्लांट लोकेशन का डिसीजन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये पहला फैक्टर है। इसका मतलब क्या होता है, प्लांट लोकेशन डिसीजन में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मेन टास्क होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको ऐसी जगह लोकेट किया जाना चाहिए जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, मैक्सिमम अवेलेबल हो और चीप रॉ मटेरियल हो और मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ऐसी जगह प्लांट लगाना चाहिए। सेकंड फैक्टर है नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू मार्केट। इसका मतलब क्या है नियरनेस टू मार्केट? इससे क्या होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डेवलप हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अगर मार्केट में जल्दी पहुंच जाएंगे या इजीली पहुंच जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसी के साथ अगर मार्केट के नियर है तो फिनिश प्रोडक्ट से क्विक सर्विसेज कस्टमर्स को मिल जाएगी, फास्टर सर्विसेज। और अगर मार्केट से दूर लगा हुआ है प्लांट तो स्पॉइलेज और ब्रेकेज के चांसेस होते हैं। मार्केट से अगर दूर है प्लांट तो स्पॉइलेज एंड ब्रेकेज चांसेस होते हैं, ब्रेकेज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्पॉइलेज होगा, ब्रेकेज होगा, और अगर प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के नियर है तो मार्केट शेयर जो होगा वो भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं बाय ऑफरिंग द क्विक सर्विसेज। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर जो भी चाहिए वो इजीली कम रेट के अंदर मिल जाना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्लांट लोकेशन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो सूटेबल स्किल्स के साथ जो भी लेबर चाहिए और रीजनेबल लेबर वेजेस के साथ मिल जानी चाहिए, इससे फर्म को बेनिफिट होता है। लेबर इंटेंसिव फर्म्स अगर है, जैसे जहाँ लेबर की बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत है, लेबर इंटेंसिव फर्म, अगर इस तरह की फर्म है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन लगाई जानी है, तो मैन पावर का जो सोर्स होता है उसके नियर ऐसी फर्म को लगानी चाहिए। मैन पावर सोर्सेस के
फिर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का? रॉ मटेरियल फर्म तक लाना होता है या फिनिश गुड्स जो होते हैं उनको मार्केट तक ले जाया जाता है। तो रॉ मटेरियल को फर्म तक लाना या फिनिश गुड को मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होना प्लांट के पास सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे रोड, वाटर, रेल एंड एयर, रोड, वाटर, रेल एंड एयर, इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्लांट के पास होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाउन होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कंपटीटर फर्म से compete नहीं कर पाएगा, राइवलरी फर्म से। तो ये जो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो कंसिडर करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किसी भी तरीके से मिनिमम रखने की या लो रखने की कोशिश की जानी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। तो अगर कोई फर्म आप लोकेट करने के फर्म आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लोकेशन के आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर फ्यूल और पावर अनअवेलेबल है तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो फ्यूल और पावर जो होती है वो इसलिए ड्रॉबैक है क्योंकि फ्यूल और पावर हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आवश्यक है। तो फर्म को हमेशा कोल बेड्स जो होते हैं, कोल बेड्स उसके नियर एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कोल बेड्स के नियर एस्टेब्लिश करनी चाहिए। स्पेशली पावर इंडस्ट्रीज अगर आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोल बेड्स नियर होने चाहिए। इससे क्या होता है कि एफर्ट्स जो होते हैं, मनी जो होता है और टाइम होता है, उसमें रिडक्शन होता है, वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसका पहले इंग्लिश में आप समझ लीजिए। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्लांट, फर्म्स शुड गिव इम्पोर्टेंस टू लोकेशन वेयर वाटर इज अवेलेबल। जिस प्रकृति का प्लांट आप एस्टेब्लिश करने के लिए साइट का सिलेक्शन करने का डिसीजन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि प्लेंटी ऑफ वाटर वहाँ अवेलेबल आसपास है या नहीं है। जैसे पावर प्लांट अगर एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो उसमें प्लांट की वाटर की कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है। तो पावर प्लांट्स को हमेशा वाटर बॉडीज के करीब लगाना चाहिए। पावर प्लांट जो इंडस्ट्रीज है वो ये कहती है कि पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड एट सच साइट वेयर देयर प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल थ्रू वाटर बॉडीज। सेकेंडरी फैक्टर्स जो है वो समझते हैं, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, सेकेंडरी फैक्टर्स, suitability of climate, suitability of climate। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो क्लाइमेट जो होता है, वातावरण, वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। क्योंकि लेदर इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हुई, इसके लिए अगर आप जहाँ जिस लोकेशन पे एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं वहाँ ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है या ड्राई कंडीशंस है, तो इस तरह की साइट प्लांट लोकेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। और क्लाइमेट जो होता है वो लेबर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी
क्लाइमेट लेबर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्रीज ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहां पर ड्राई कंडीशंस है या ह्यूमिड कंडीशंस है। गवर्नमेंट पॉलिसी, तो प्लांट का जब लोकेशन आप तय करते हैं तब आपको ये ध्यान रखना होता है कि लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसीज क्या है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज क्या है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है। तो इन सब का आप इवैल्यूएशन कीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि प्लांट की लोकेशन अर्बन एरिया में करनी है, रूरल एरियाज में करनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की बिजनेस को स्मूथ रनिंग कराने में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी प्लांट लोकेशन से दूर नहीं होनी चाहिए। प्लांट लोकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स इजीली फुलफिल हो सकती है यदि फर्म सक्सेसफुली और स्मूथली रन कर रही है। वर्किंग कैपिटल इजीली मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई स्टेट सब्सिडीज देते हैं, टैक्स रिलीफ देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं न्यू यूनिट्स को। तो इंसेंटिव जो होता है हो सकता है वो बड़ा नहीं हो, लेकिन स्टार्टअप स्टेजेस में फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, जैसे बेसिक फैसिलिटीज की प्लांट लोकेशन के पास में अवेलेबिलिटी होना आवश्यक है, जैसे स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल, चिकित्सालय, हाउसिंग एंड रिक्रिएशन क्लब्स, ये मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। ये जो फैसिलिटीज वर्कर्स को मोटिवेट करती है और वो अपने जॉब के साथ स्टिक रहते हैं और लंबे टाइम तक प्लांट में काम करते हैं। दिस फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लेबर वर्कर्स काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी चाहिए, क्योंकि वर्कर्स ऐसी जगह पे काम करना और रहना पसंद करेंगे जहाँ ये बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। तो प्लांट लोकेशन का सिलेक्शन करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोकेशन के प्रेफरेंस को देखना चाहिए जहाँ पर अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सके। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो निकलता है प्लांट में से उसका डिस्पोजल करना, निस्तारण करना एक मेजर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्रीज में। तो शुगर, केमिकल, लेदर और एक्सेट्रा इस तरह की इंडस्ट्रीज जब भी आप एस्टेब्लिश करें तो प्लांट लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रोविजन इजीली हो। थैंक्स।